अच्छा, असलम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। असलम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा जी, शुक्रिया मुझे स्ट्रीम में लेने का। और मैं कोई मोमिन नहीं हूँ, मैं भी अपना इनका आप लोगों का बहुत बड़ा फैन हूँ। स्पेशली ये जो एडम सीकर हैं, इनको तो मैं बहुत सुनता हूँ। रॉब क्रिश्चियन के साथ ये प्रोग्राम करते हैं, बहुत ही शानदार प्रोग्राम करते हैं रॉब के साथ। वो भी बंदा बहुत उसका भी यूट्यूब चैनल है। असल में जो आपने एडम साहब ने जो वो सवाल किया था ना 33-50 का, इस पे ज्यादातर मुस्लिम भाग जाते हैं। मेरी भी इनसे बहस होती है। आप इधर से दूसरे कुरान की आयतों में तो ये जंपे लगाते रहते हैं ना, इधर से उधर जंप कर जाते हैं, साइंस पे जंप करते रहते हैं, तफसीरें चेंज करते रहते हैं। मगर जब आयत आती है 33-50 या सूरह तहरीम, जिसमें मारिया किप्तिया पे चढ़ जाते हैं, तो उस पे जाके ये बेड़ा गर्क हो जाता है इनका। वहां पे ये जो है फिर स्टीम छोड़ जाते हैं, या ये क्या कहते हैं, छुपने की कोशिश करते हैं और बदतमीजी करके भागने लग जाते हैं। तो आवाज आ रही मेरी आप लोगों को? जी सर, बिल्कुल आ रही है और इसीलिए अच्छा। पहले मैंने उससे ना सवाल करने का दो तीन दफों से मौका दिया है। जब मैंने देखा कि यार नहीं, ये किसी भी चीज का जवाब नहीं दे रहा, तो फिर मैंने 33-50 खोल लिया। मैं कहा फिर, क्योंकि पहले होता है कि यार चलो किसी बंदे से ना, इंसान के साथ शायद रीजनेबल डिस्कशन हो जाए, तो उसका एंड शायद ये निकले कि वो मान ले, जान ले, समझ ले और इस कल्ट में से बाहर निकल आए। लेकिन जब मैं देखता हूँ ना कि ये अब इस काबिल नहीं है, फिर मैं कोई इस टाइप का एंडिंग पॉइंट बेस्ड ऑन के वो किस तरीके से आ रहा है, उसका एक फिर फाइनल नेल इन द कॉफिन लगा देता हूँ, जिसके बाद इनका भागना जो है ना, वो मजबूरी हो जाती है इन लोगों के लिए। अच्छा, एडम से भी मैं आपसे रिक्वेस्ट थी, जो क्रिश्चियन प्रिंस का जो इतने प्रोग्राम्स वो करता है, उसको आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि उस ट्रांसलेट करके हिंदी उर्दू में उसको क्लिप बना के डालें, क्योंकि वो बहुत जबरदस्त तरीके से डिबंक करता है वो बंदा भी। पर मैं कहीं कहीं जगह पे साहिल को ज्यादा इम्पोर्टेंट देता हूँ, कि साहिल जो है ना, वो एक चीज पे पकड़ के उस बंदे को जब तक चित नहीं कर देते ना, बिल्कुल जलील नहीं कर देते, छोड़ते नहीं है। ये जंपे करते हैं ना ये, इस तरह इधर से उधर। क्रिश्चियन प्रिंस भी है कि इनकी जंपों में आ जाते हैं वो, मगर साहिल नहीं आने देते। साहिल यार ने पता है, जैसे जो ला साहिल रैप भाई है ना कर। हमारे, मैं साहिल भाई की एक बात बता दूं आपको। सॉरी, आपकी बात तो कट रही है, लेकिन आई एम सॉरी सॉरी। मैंने साहिल भाई को लास्ट टाइम भी कहा था, ये धनिये का पानी पी के आते हैं। वो इतना धनिये का पानी पी के आते हैं कि भाईजान मेरे में नहीं है इतना हौसला। नहीं नहीं, अच्छा, लास्ट टाइम आप जो उसके साथ स्पार्टिकस के साथ आए ना, द वे यू स्पीक पंजाबी, आई रियली एंजॉय दिस थिंग, बिकॉज वेन एवर थ्रू पंजाबी गेट टुगेदर, फन तो वहाँ मस्ट होना ही होना है, और जो सामने आएगा वो क्रैश हो जाएगा, डिबंग होगा बुरी तरीके से। स्पार्टिकस के साथ आपका प्रोग्राम बहुत शानदार था। आई रियली एंजॉय दैट, बिकॉज आई एम आल्सो फ्रॉम पंजाब, पाकिस्तान, पंजाब। तो अच्छा। मैंने बड़ा एंजॉय किया है। वो जो उन्होंने मिसाल दी थी ना, कुत्ते को मेहंदी लगाने वाली, वो तो हंस हंस के बुरा हाल कर देने वाली बात है। यहाँ पाकिस्तान में सारे कुत्तों को मेहंदी लगा के बिठाया हुआ सर, एक कोई कुत्ता नहीं है, सारा मसला ये है। अच्छा, आपने अभी इसके साथ एक आयत वो बना के अभी अरबी में कहा कि वो उसके कुत्ता है उसका बाप, जो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया उस बंदे ने ना, सर वो उसे अरबी समझ। का पता ही लगा, उसे पता ही लगा मैंने बोला क्या है। तभी तो मैंने अगली दफा मैं ट्रांसलेट करके दिया था उसको। और जब आपने आयत के बारे में कहा 33-50, तो समझ गया कि अब मेरी यहाँ दाल गलने वाली नहीं है, तो मैं भाग जाता हूँ। और ये जो मास्टर जी है ना, ये भी बहुत बड़ी चवल है, बहुत बड़ी, जैसे कहते हैं ना, चवलियां मारता रहेगा, कभी रेफरेंस नहीं देगा। क्योंकि कुरान में जनाब उस बच्ची की भी शादी की गई है जिसकी मेंस्ट्रुएशन नहीं होती है, मेंसेस ही नहीं होते हैं, उसकी भी शादी का किया है, उसके साथ जी सर, भी 65-4, किया है। जी जी। 65-4 में। जी तो जी। ये अब सबसे बड़ा आप लोगों की फतह हम लोगों की यही है कि इनके उलमा नहीं आते हैं। मैंने कितने लोगों को ये वीडियोस आपकी फॉरवर्ड की हैं, स्पेशली तारिक मसूद को, तारिक जमील को, और दूसरे वो वहां से भागते हैं, वो जवाब नहीं देना चाहते, कहते नहीं जी इनका कोई दीन ईमान नहीं है, लिहाजा हम इनसे बात नहीं करेंगे। और यही इनकी जो है शिकस्त का सबसे बड़ा अलमिया है। और मैं समझता हूँ कि दिव्यांग इनका सबसे बड़ा ये है कि एक ऐसे शख्स को ये बड़ा बना के पेश कर रहे हैं, जो 33-50 उसमें आके ढेर हो जाते हैं वहां जाके उस आयत में। रियली आप लोग कीप इट अप, मुझे लेने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम रियली एंजॉय योर शो। थैंक 33-50 से भी फनी 33-52 है। यू। फिर वो 50 के साथ मिलती है ना। मिल दोनों असल में आपस जब इसके अंदर ये वाली गेम करता ना, तो मैंने फिर 51 वो ये सारी ये एक ही है। अगर आप देखो तो ये सारी मिलके एक चलती हैं, क्योंकि ये लोग पता है क्या करते हैं, कहते हैं कि उसके साथ निकाह है, हिबा भी निकाह है, फिर आप ऊपर से शुरू करते हैं। तो आपने बिल्कुल सही बात की है असलम भाई। अकरम भाई के असलम भाई, एक सेकंड में दोबारा देखो। असलम। असलम भाई, ये यार ये बोंगी सर है सर यार वो ये। सूरत अच्छा तहरीम में भी। असलम भाई, असलम भाई, आप क्या बता सकते हैं कि आप एक्स मुस्लिम हैं या क्या है सर आप जो। मैं बहुत बड़ा, जिस तरह से एकदम कह रहे हैं, बहुत मुसलमान, बहुत पक्का मुसलमान था, और लोगों से बड़ी बहसें करता था, और बहुत ज्यादा उनको इस्लाम की हक्कानियत और अच्छाइयाँ और की हर चीज साइंस सब क्या क्या प्रूफ करता रहता था।
पर जब ये मैंने ये प्रोग्राम देखना शुरू किया, खास तौर पे हारिस सुल्तान और ये शुरू उन्होंने स्टार्ट किया, फिर क्रिश्चियन प्रिंस ने जो है मुझे बहुत चेंज किया है स्पेशली। फिर आपने तो पानी फेर दिया है ना, आपने इस्लाम की सारी बुनियादें उखाड़ी हैं जिस तरीके से। तो अब ये है कि हम अनफॉर्चुनेटली क्लोजेट नॉन एक्स मुस्लिम है, यानी कि खुल के नहीं सामने आ सकते, पेश नहीं कर सकते अपना नुक्ता नजर, ये जो भी है, मगर कोशिश अंदर खाने जारी है, कर रहे हैं अपनी तरफ से। आपकी अच्छा, वीडियो लेकिन शेयर करता रहता हूँ लोगों से। कितना वक्त गुजरा आपको इस्लाम छोड़े हुए? क्योंकि जो मेरा जो चैनल है वो तकरीबन 4 महीने से मैं एक्टिव हूँ इस चैनल पर। तो यानी नहीं नहीं, मैं मुझे लग रहा होगा मुश्किल से 2-2.5 साल, 2019 जो था वो लास्ट में था कि जब मैंने आपको देखा ना, ये जो आपने डीपी लगाई है, तो मैं आपको बड़ा हल्का आदमी समझ रहा था। मैं समझा ऐसे ही बेचारे किसी ने शौकिया चैनल खोल लिया है। और आप बिलीव करें, इस टाइम सबसे कामयाब आप जा रहे हैं, बगैर किसी कॉन्स्पेरेसी के, बगैर उसके आपने शो को बहुत अच्छा चलाया हुआ है। स्पेशली अब्दुल्ला समीर के साथ आपने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया। आई एम रियली सरप्राइज्ड दैट यू द वे यू स्पीक इंग्लिश। आई वाज शॉक्ड बिकॉज़ यू वर सेइंग दैट यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, बट आई एम रियली अप्रिशिएट योर इंग्लिश बिकॉज़ you ask a very good question, very knowledgeable question for those who cannot speak English. But अब्दुल्ला समीर का प्रोग्राम आपके साथ बहुत अच्छा था। और ये एडम सीकर को जो आप ढूंढ के लाए ना सर, ये बहुत टैलेंटेड बंदा है, बहुत ही शानदार आदमी। इनका मैंने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, और ये तो बहुत 2 मिनट में डिबंक कर देते हैं। पर ये है कि अनफॉर्चुनेटली अब मुसलमान आते ही नहीं है, वो भेजते रहे, उनको रिक्वेस्टें भेजते रहे, भाग जाते हैं। जबकि हजारों की तादाद में मदरसे हैं पाकिस्तान में, हजारों बंदे निकल रहे हैं, हर बंदे के हाथ में इंटरनेट है, प्रोग्राम्स हैं, भेजते रहो। ब्लॉक कर देते हैं, व्हाट्सएप पे भेजो आपको ब्लॉक कर देंगे, फेसबुक पे आपको छोड़ देंगे, ब्लॉक करेंगे आपको। अब इनका यही है कि इनको पतली गली में हम लोगों ने धकेल दिया है, बल्कि ये बजाय हमें पतली गली में धकेलते, हमने इनको घुसेड़ दिया पतली गली में, जहां से ये निकल नहीं पा रहे हैं बेचारे। अच्छा, एक रिक्वेस्ट आपसे करूं मैं जी असलम जी भाई। एक जैसा कि आज जैसे कि हमने एडम के साथ ये जो स्ट्रीम की है इस्लाम से इंसानियत तक, तो मैं चाहूँगा कि आप भी अपना कीमती वक्त हमें दें ताकि एक स्ट्रीम खाली आपके साथ की जाए और उसमें हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने बताया कि आप तबलीग भी करते थे इस्लाम की और उसकी हक्कानियत को बयान करते थे लोगों में, जैसा कि मैं खुद करता था एक वक्त में। और मैंने वीडियोस भी बनाई है, मैंने 2 चैनलों पे 3 चैनलों पे बल्कि इंटरव्यू भी दिया है कि तबलीग के बाद फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी बुनियाद पे मैंने इस्लाम छोड़ दिया। तो और इससे यानी जो आप जैसे लोग हैं और हम जैसे कई सारे लोग हैं, हमारी कहानी, हमारी दास्तान सुनने के बाद एक आसानी हो जाती है उनको कि यार हम अकेले नहीं हैं, हमारे जैसे ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने इस्लाम को छोड़ा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक तो मेरा ईमेल आईडी देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है, xmuslimindian@gmail.com। आप एक ईमेल करिए, हम एक टाइम फिक्स करते हैं, शेड्यूल करते हैं टाइम, और आप एक शो में आइए इस्लाम से इंसानियत तक और अपनी दास्तान डिटेल में बताइएगा कि क्या हुआ था आपके साथ और किस बुनियाद पे आपने इस्लाम छोड़ दिया। तो ये एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे छोटी सी। डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा इस चीज को। पर अनफॉर्चुनेटली एडम भी जानते हैं कि बीइंग पाकिस्तान में रहते हुए आपका ये आईपी एड्रेस तलाश कर लेते हैं, आपको ढूंढ लेते हैं। और एक आध दफा मेरे साथ हुआ भी कि इन्होंने मेरा एड्रेस ढूंढ लिया था, मेरा ओरिजिनल अकाउंट भी ढूंढ लिया था। तो वो उस वजह से खौफ सा ये कायम रखते हैं। जो आप भी जानते, आप लोग तो चले फिर एक सेकुलर कंट्री में रहते हैं, पाकिस्तान में हालत इसकी ज्यादा बहुत बुरी है। बेइंतहा लोग जो हैं वो इस्लाम से मुतनफिर हो चुके हैं, उससे जान छुड़ाना चाहते हैं। पर ये इन्होंने फोर्सफुली उनको अपने साथ जोड़ा हुआ है। पर मैं जब भी अपने आप को मेंटली तौर पे समझूंगा, क्योंकि मेरी सारी फैमिली अभी भी मुसलमान है और बहुत कट्टर मुसलमान है, बेइंतहा। अगर बहुत मुश्किल काम है आपके लिए, जी, वो ये उनके आपके लिए लिए बहुत मुश्किल काम है। वो करते हैं आपके साथ, पता है क्या है, आपको फिर वो ब्लैकलिस्ट कर देते हैं, आपको किसी फंक्शन में नहीं बुलाएंगे, आपको किसी उसमें नहीं बुलाएंगे। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी शादी खत्म हो जाएगी, आपके बच्चे छूट जाएंगे, आपको बिल्कुल अगर जॉबलेस हो मान जाएंगे, जॉब से जॉबलेस हो जाएंगे। उसके अलावा आपका जो विरासत में हिस्सा है वो भी खत्म हो जाएगा। लाइक कुत्ता बना देंगे आपको और यार, जो और सीरियसली। जिस तरीके से इन्होंने वहां पे पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ किया हुआ है, बेचारों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ ये करते हैं, जिस तरह मिसबिहेव करते हैं, उनको किस तरीके से तबलीग करते रहते हैं, फोर्स करते रहते हैं कि जी कलमा पढ़ लो, कलमा पढ़ लो, उनकी सर बच्चियों के लास्ट साथ टाइम क्या हुआ था? लास्ट टाइम वो जो बच्ची को इन्होंने फोर्स किया था कि तुम कलमा पढ़ो, उसके बाद 5 लड़कों ने उसके साथ जना किया, रेप किया उसका 5 लड़कों ने। और सिर्फ इस वजह से कि उसने कलमा नहीं पढ़ा, उसने कहा जी मैं अपना दीन क्यों छोड़ूं।
नहीं, वो जो जो नहीं पांच छोड़ पांचों ने उसके साथ जना किया जो नहीं और उसे छोड़ेगी फेंक के तो चले गए। उसको तो ये कत्ल कर देंगे ना, क्योंकि हदीस में भी ये है कि जला भी जनाब दिया था। मैं उस वक़्त तक तुमसे यानी कि ईमान तुम्हारा कामिल नहीं हो जाता, जब तक कि मैं तुम्हारे तुम्हारे घर वालों से और तुम्हारे सबसे बढ़ के ना महबूब हो जाऊं। वो बंदे ने बिल्कुल। बहुत ही इस किस्म की हरकतें की हैं कि अच्छा मुझे मैं अच्छा डेफिनेटली असलम भाई, ये जो आपने बात बताई है ना, ये मैं जब तबलीग करता था, मुसलमानों में दावत देता था, तो मैंने इतनी बार ये हदीस पढ़ी है ताकि लोगों में मोहम्मद साहब की मोहब्बत जाग जाए। इतनी बार मैंने ये हदीस पढ़ी है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन, कि तुम हरगिज सच्चे पक्के मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि मैं तुम्हारे नज़दीक तुम्हारे जो वालिद है, यानी तुम्हारे जो माँ बाप है, तुम्हारी औलाद है, तुम्हारा जो माल है, इन सब से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं। तो ये डेफिनेटली एक, ऐसी ही है। और एक जी और हदीस है जिसमें वो एक बेटा जो है अपने बाप की गर्दन काट के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पेश करता है कि देखो मैंने मार दिया है क्योंकि काफिर बेशक। था, तो उन्होंने कहा कि तुम जन्नत में चले जाओगे। तो एक इन्होंने एक कल्ट तैयार किया है, एक बहुत बड़ा अजाब पैदा कर दिया है पाकिस्तान में। ये अजाब बहुत ज्यादा फैलता जा रहा है कि अब जो है आप जो भी बोलेंगे आपको रातों रात उठा लेंगे, एजेंसियां उठा लेंगी, चलो पुलिस उठा होप है लेगी, असलम लोग भाई। मार देंगे। नो होप। आप चलो लोग फिर लकी हैं कि आप ऐसी कंट्री में हैं जहाँ पे, और अनफॉर्चुनेटली एडम इस बात के गवाह होंगे कि ये बीमारी यूरोप में बहुत तेजी से फैलती जा रही है। मैं अमेरिका में भी रहता रहा हूँ, और वहाँ पे भी बहुत तेजी से बीमारी फैल रही है। इन्होंने बहुत ज्यादा मदरसे बना लिए हैं, यहाँ पे मसाजिद बना दिए हैं, और वो लोगों को बेवकूफ बना बना के जो है वो करते रहते हैं, तबलीग करते रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो क्रिश्चियंस हैं वो बहुत ज्यादा पोलाइट हैं, नरम है, वो अपने इनको चर्च भी दे देते हैं, इनको फंड भी करते हैं, इनको पैसे भी देते हैं, और उसका ये नाजायज फायदा यहाँ उठा रहे हैं इस सर वजह से। मैं जुमे की नमाज चर्च में पढ़ता रहा हूँ, आप इमेजिन करो। जब मैं अपने मुल्क से बाहर निकला हुआ था तो वहां पे चर्च उन्होंने रेंट करते थे जुमे के लिए, क्योंकि आसपास मस्जिद बहुत दूर थी, तो आपको कई मील दूर जाना पड़ता था। तो वो जुमे को चर्च रेंट करते थे, क्योंकि चर्च जुमे को नहीं होता, तो वो लोग चर्च रेंट करते थे। चर्च के अंदर हम जुमे की नमाज पढ़ते थे। तो इमेजिन करो, इतने प्यार से ये लोग चर्च दे देते थे मुसलमानों को। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, 100%। मैं अपनी फिजिकल बात कर रहा हूँ कि मैं चर्च में नमाज पढ़ता रहा हूँ। जी मैंने भी पढ़ी है, मैं इंग्लैंड गया हूँ, वहाँ पे बहुत से इवन चर्च हैं जो उनको इंडिया मस्जिद में में कन्वर्ट कर दी। इंडिया में गुरुद्वारा में सिख ब्रदरी मुस्लिम्स को नमाज पढ़ने दे देते हैं। ऐसे एग्जैक्टली। बहुत सारे वीडियो आपको मिल सो जाएंगे। ये और तो हाल है। नहीं नहीं, देखे ना, पाकिस्तान में मंदिर एक रखना है या आठ जीसस साल क्राइस्ट की बच्चे, वर्शिप करना। हाँ जी, पाकिस्तान में एक जी जी 8 साल बच्चे के ऊपर केस इन्होंने डाल दिया है कि जिसने पेशाब किया है, उसको इतना डराया अच्छा, धमकाया बेचारे आपको को। पता है क्या हुआ? आपको उसकी फुल स्टोरी पता लगी है उस हिंदू बच्चे की? नहीं नहीं, उसका कोई खास मैं आपको उसकी फुल स्टोरी बताता हूँ, मेरे पास पूरी आई हुई है। मैंने अपने चैनल पे चलाई थी वो वीडियो, यूट्यूब ने बंद कर दी खोतों ने कि ये तुमने वो दिखाई है। लेकिन अच्छा, बाय द वे, सबसे पहले ये नो मोर और अमित घोष को मैं बात कर दूं, क्योंकि ये लोग चैट में काफी लंबी बहस कर रहे हैं आपस में। यार देखो, मैं ये बात कई दफा बोल चुका हूँ। मेरे चैनल्स के ऊपर मैं सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के साथ लड़ाई कर रहा हूँ, इस्लाम के साथ लड़ाई कर रहा हूँ। मुसलमानों के साथ भी नहीं, इस्लाम के साथ लड़ाई कर रहा हूँ, उस पर्टिकुलर थियोलॉजी के साथ लड़ाई कर रहा हूँ। मेरे पास कोई भी हिंदू आए या कोई भी एथियस्ट आए, मुझे उनके साथ कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन अगर कोई हिंदू या एथियस्ट आता है मेरे चैनल के ऊपर और वो आके मेरे लाइव कमेंट के अंदर लेफ्ट राइट मारना शुरू कर देता है और इस्लाम से हटके मेरे ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, मैं उसको जवाब दूंगा और मैं देता रहूंगा, या मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा। एक आधा जवाब दूंगा, अगर तमीज तरीके में नहीं रहा तो ब्लॉक कर दूंगा। नो मोर जो प्रोक्लेम कर रहा है पीछे से कि मैंने हिंदुओं को कुछ कहा है, ये वो वगैरह वगैरह, वो मैंने बिल्कुल हिंदुओं को नहीं कहा। वो उस बंदे को कहा जिसने आगे से बकवास की है, और वो बंदे को मैंने अच्छा उसको ब्लॉक किया है। अगर वो दोबारा भी आके करेगा, मैं दोबारा भी उसको करूंगा, चाहे वो जितने मर्जी नामों के साथ आए। अदरवाइज आई हैव नो फाइट विद हिंदूज, आई हैव नो फाइट विद एथियस्ट। हम सब मिलके एक स्पेसिफिक कल्ट, एक स्पेसिफिक थियोलॉजी जो हम सबको कत्ल करना चाहती है, के खिलाफ खड़े हैं। सो मेरा ख्याल है अमित जी एंड नो मोर जी, आप दोनों को सोचना चाहिए और समझना चाहिए, और इस किस्म की डिबेट पे ना जाएं। मेरे चैनल की तमाम वीडियोस बिल्कुल। ओपन है, जाके देख लें, समझ लें, और खुले आंखों और खुले कानों से वॉच करें।
जी। मैं ये अच्छा सेकंड एडम करूंगा, सीकर नहीं भाई। सॉरी, मैं एडम साहब की बात को सेकंड करूंगा। यहाँ पे जो अमेरिका में क्रिश्चियंस हैं आपसे इतनी मोहब्बत से पेश आते हैं, आपको फंड्स करते हैं, आपको क्या कहते हैं स्कॉलरशिप देते हैं, आपको मेडिकल फैसिलिटीज देते हैं, मगर वो कभी भी नहीं कहते कि जी आप क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर लो, आप एथियस हो तो आप ये अडॉप्ट करो, आप मुसलमान हो यहाँ अडॉप्ट करो, कभी वो बात भी नहीं इस बात पे करते। ये सिर्फ कीड़ा मुसलमानों को है कि वो जहाँ अरे कोई हिंदू देखेगा, जो क्रिश्चियन देखेगा, उसको वो पकड़ लेगा कि जी इस्लाम कबूल कर लो और ये वो। और पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा है ये। ये सब में होता है, इंडिया में भी अभी यही चल रहा है। राइट विंगर कह रहे हैं अभी मोस्टली अफगानिस्तानी आए हैं, उनको कहा जा रहा है कि अगर सिटीजनशिप चाहिए तो घर वापसी कर लो। और ये जो अभी बंदा अभी कमेंट कर रहा था ना एडम भाई, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इंडिया में राइट विंगर अगर मुस्लिम्स के बाद सबसे ज्यादा हेट करते हैं तो वो क्रिश्चियन से करते हैं। इसलिए अगर आप कुछ बोलो या ना बोलो, अगर आप एक एथियस्ट या एग्नोस्टिक रहते हैं तो आपको ये लोग बोलते हैं गोद में बैठो। क्योंकि अगर आप एक क्रिश्चियन हो तो आपको बेमतलब की गाली मिलेगी, बेमतलब का आप पर एलिगेशन लगेगा। जी ये तो ठीक है, फिर इसी टाइप का कोई बंदा आया था मेरे चैनल पे और यस वो मुंह की खा के गया था। तो क्योंकि जी। देखिए भाई, मैं पंजाबी हूँ, मैंने पहले भी बताया हुआ, मैंने बचपन से खून गर्म है। सैयद था, शाह था, लोग बात नहीं कर सकते, कलाम नहीं कर सकते, हम तो गाली दे के फेंक देते थे बाहर। आपको पता ही है कि पिंडों में क्या होता है, चौधरी साहब के कमरों के अंदर और चौधरी साहब की हवेली के अंदर। तो अ, बेसिकली मैं अच्छा तो बहुत एक रिस्पेक्ट मिनट। देता हूँ। जी जी। अ, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि चैट में बी रिस्पेक्टफुल, और हमारे चैनल पे आपको सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के बारे में बात करना है। और आप देखिए ना यार, एडम एक क्रिश्चियन, एक्स मुस्लिम क्रिश्चियन है। आप मुझे कोई भी एक बंदा जो है, इतने बार एडम हमारे स्ट्रीम पे आए हैं, मेरे ख्याल से 5वीं बार है उनका, एक मौका बता देना, एक वाकया बता दे जहां एडम ने क्रिश्चियनिटी को इस चैनल पे प्रमोट किया। आप लोग ये चीज को क्यों नहीं समझते हो? हालांकि वो क्रिश्चियनिटी पे बिल्कुल, अगर कोई कहे तो वो जवाब देगा। स्पार्टकस ने क्रिश्चियनिटी को हमारे चैनल पे लपेटा, लेकिन एडम ने कोई जवाब नहीं दिया उस पे। इतनी तो समझदारी है एडम में कि कहाँ पे क्या बात करना है उनको पता है। एक बार भी इमाम साहब जब आए थे, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को साथ में जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने क्रिश्चियनिटी के बारे में भी बात की, लेकिन एडम ने एक रेफ्यूटेशन उस पे नहीं दिया। अगर दिया हो तो कोई मुझे वो टाइम स्टैम्प के साथ बता दे। तो कम से कम आप लोग इतना तो समझिए कि कोई अगर हमारे इस चैनल पे आ रहा है तो उसको इतना तो पता है कि इस चैनल पे बात क्या करनी है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग चैनल पे अगर कमेंट कर रहे हो तो आप लोग इस्लाम तक अपनी बात रखिए, और इस्लाम तक भी आप बात रख रहे हो तो उसको अच्छे तरीके से रखिए। यू कैन नॉट अब्यूज एनीवन, एटलीस्ट ऑन माय चैनल। ना आप मुस्लिम को अब्यूज कर सकते हो, ना आप किसी और को अब्यूज कर सकते हो। तो इतनी चीज का आप ध्यान रखिए। अब हम इस बात को यहाँ पे रोकते हैं और आगे लेते चलते हैं। नीरज सिंह जी ने असलम भाई के लिए कहा है कि ऑलवेज यूज प्रॉक्सी, यानी वीपीएन आप यूज कर सकते हो असलम भाई। और अच्छा यार, वो असल बात बीच में रह गई। वो माय लॉर्ड ने फौरन बता दिया कि लिटिल गर्ल का पेशाब, नो लिटिल बॉय का पेशाब, वो बीच में ही रह गई थी। तो यार वो हुआ कुछ यूं है कि देखिए, हिंदुओं को पता है बहुत अच्छे तरीके से, और बच्चे बच्चे को हिंदुओं को पता है पाकिस्तान में कि मदरसे के अंदर, मस्जिद के साथ इलाका होता है मदरसे का, ये इकट्ठी होते हैं, दरवाजा एक ही होता है ऑलमोस्ट। मदरसे के अंदर आपने नहीं घुसना। मेरा ख्याल है कि हिंदू पाकिस्तान में अगर अपने बच्चों को कोई चीज सिखाएंगे ना, क्रिश्चियन और हिंदू बच्चों को, सबसे पहली चीज तो वो यही दिखाएंगे, यार ये इस दरवाजे के अंदर नहीं घुसना तूने, अब तू रोड पे चलना शुरू हो गया, इस दरवाजे के अंदर ना घुस जाए किसी तरीके से। दैट वुड बी द फर्स्ट थिंग दैट दे विल टेल देम, बिकॉज वो नजस है। अंदर चले गए तो अंदर कम से कम 2-4 चपेड़े खा के आएंगे, बेयर मिनिमम, या एक आधा ठुड्डा खा के आएंगे, बाहर निकलेंगे। सो ये चीज उन्हें बचपन से पढ़ाई जाती है कि आपने इसके अंदर नहीं जाना, इसके पास भी नहीं फड़कना। तो ये बाद में मेरे मेरे चैनल के ऊपर वीडियो है जिसपे मैंने दिखाया था कि जी बाद में न्यूज आई है इस चीज के ऊपर ओपनली, जो कि दबा दी गई है। और वो दबा ये दी गई है कि उसको ये लोग खुद लेके गए हैं अंदर, तंग करते हुए। वहां पे जब इसको स्नब कर रहे थे, वहां पे जब इसको पकड़ा हुआ था, बच्चे का डर से सुसु निकला है, जो इसका पेशाब निकला है वो डर से निकला है कि ये लोग इसके साथ जदोकोप कर रहे थे। जब उसका डर से पेशाब निकला है, तो इसके पेशाब की वजह से इन लोगों ने इन लोगों के हाथ छुटे हैं और ये इनकी ग्रिप छुटी है, तो ये तो इतना पेशाब कर दिया, गीला हो गया।
तो इनके हाथों की ग्रिप छुटी है, वहां से वो बच्चा भागा है। अगर उसे पेशाब ना आता तो वो बच्चे की क्या हालत होती है आपको पता भी नहीं था, शायद मर चुका होता, या उसका रेप हो चुका होता, या उसकी हड्डी पसलियां टूट चुकी होती। ये तो शुक्र है कि उसने पेशाब कर दिया। नहीं अब ये उनको उनको मसला ये है कि हमने इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लीजिएगा तो स्ट्रीम में साहिल भाई। नहीं, आप बिल्कुल सही एडम सही कह रहे हैं। पाकिस्तान में कोई हिंदू, कोई क्रिश्चियन मदरसे क्या मस्जिद के अंदर भी नहीं जा सकता। उनको पता होता है किस तरह से हेट क्राइम करते हैं उन लोगों के साथ, और उनको कितना शूदर बना के रखा हुआ है। और ये साहब जो सलाम कर रहे थे ना, इस्लाम में आप गैर मुस्लिम को सलाम भी नहीं कर सकते, इसलिए इंडिया में लोगों ने अदाब का लफ्ज इस्तेमाल किया हिंदुओं के लिए। जब वो उनसे मिलते थे तो आदाब करते थे, अदाब के कोई मायने नहीं है। अस्सलाम के मायने कि आप पे सलामती हो, आप पे ब्लेसिंग हो। जैसे क्रिश्चियन हर एक को ब्लेस करते हैं ना, ब्लेस यू करते रहते हैं, चाहे कोई मुसलमान हो चाहे कोई हिंदू हो। मगर मुसलमानों में बहुत सख्ती से मना है, मैं बचपन से सिखाया गया था कि नॉन मुस्लिम को आपने सलाम नहीं करना है, आपने उसको आदाब करना है। अदाप कर दें बस, ताकि वो उसकी जान छोड़ जाए। ये दैट्स रियली टोटली एग्री विद यू मिस्टर एडम सीकर। इट्स रियली अ कल्ट एक्चुअली, मसला ये है। एब्सोल्युटली ब्रदर, एब्सोल्युटली। अच्छा, शाकिर रजा जी पूछ रहे हैं एडम चांद के 2 टुकड़े मौजिज़े के बारे में बताएं। यार उससे अगली आयत भी पढ़ लें। अल्लाह ने चांद के 2 टुकड़े हैं, क़यामत आने वाली है। क़यामत नजदीक है, क़यामत नजदीक है, और चांद के 2 टुकड़े हो गए हैं। एक तो मोहम्मद ने नहीं किए, ठीक है, कुरान के मुताबिक अल्लाह ने किए, और दूसरी बात आखिरत करीब है, चांद के 2 टुकड़े हो गए हैं। भाई 1400 साल हो गए हैं, आखिरत तो नहीं आई। जिस तरह आखिरत नहीं आई उस तरह चांद के 2 टुकड़े नहीं हुए। चांद के 2 टुकड़े अगर हो गए हैं तो उसके बाद अगली आयत ये नहीं कहती मैंने 2 टुकड़े वापस भी जोड़ दिए हैं। अबे दूसरा चांद किधर है जो 2 टोटे किए थे? दूसरा टुकड़ा कहाँ है? यार कहानी है, कुरान सारा कहानियां है। कोई कहानी यहाँ से ले लो, कोई कहानी वहां से ले लो, कोई कहानी वहां से ले लो। अभी जो भला बंदा आया था जो कह रहा था जी मुझे कुरान से हटना नहीं, अभी तो ये वाली आयत भी नहीं उसे दी थी। अभी तो मैंने ये आयत नहीं दी थी कि वो मोहम्मद जो है वो मस्जिदुल अक्सा में कैसे पहुंच गया 17 की 1, जबकि मस्जिदुल अक्सा बनी नहीं हुई थी। चांद के 2 टुकड़े हो गए थे, तो भाई वो दोनों टुकड़े कहाँ हैं? क्योंकि जुड़ा कब था चांद? जुड़ा कब है वापस? कुरान के मुताबिक चांद वापस जोड़ चांद के दिखाओ मुझे। का 2 और टुकड़ा होना इम्पॉसिबल है अगर साइंटिफिक सर लेने पे। इम्पॉसिबल हो या पॉसिबल हो, दैट्स नॉट द पॉइंट। तो फिर 2 होने चाहिए ना आसमान पे। कुरान के मुताबिक, कुरान से तो हटना नहीं है अब इन्होंने, क्योंकि हदीसें तो मोहम्मद के खिलाफ जाती हैं, मोहम्मद इवन को खत्म कर तफसीर देती को हैं। भी ये लोग डिबंक करते हैं, तफसीर में कुछ नहीं एग्जैक्टली लेना चाहते हैं। तो फिर तो और फिर ना इन लोगों को कुरान का नासिक और मनसूख पता है। नासिक और मनसूख अगर इन्हें पता होगा ना, 1 सेकंड में कुछ पकड़ के मुंह से निकाल देगा इंसान। अभी जैसे सुपर चैट में एक बंदे ने रेफरेंस दिया 2459 का कि एज लिमिटेशन है प्यूबर्टी का। मैंने 65 दिया और कहा कि ये मनसूख है। मनसूख का मतलब इन लोगों को नहीं पता होता। एब्रोगेटेड है। नासिक और मनसूख, हाँ बिल्कुल नहीं पता इन लोगों को। इन सर चीजों का बच्चे अगर हैं ये, नॉलेज हो सर ये जाए बच्चे ना, हैं। वैसे वो जो आप 24 को अगर दे रहे हैं ना, वो भी अगर आप उसको जी पढ़ें, जी उसके स्कॉलर्स की एग्रीमेंट पढ़ें उसके ऊपर, तो वो पता है क्या है कि जी अब आप उससे पूछ लें, उससे पहले पूछने की जरूरत भी नहीं है। पढ़े ना, कुर्तबी पढ़े ना आप, कुर्तबी पढ़े, तिबरी पढ़े, वो सिर्फ पूछने इजाजत, उससे हेलो पूछना है साहिल आपके, हाँ भाई। भाई डिफरेंट चीज है वो। जो कि चले मैं एक निकलता हूँ मोमिन यहाँ है। से। कौन है? अच्छा, असलम जी चले गए। ठीक है, अगर असलम जी सुन रहे हैं तो आप क्या प्लीज मुझे ईमेल कर दीजिए।